हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का टॉपिक सेल वॉल के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक सेल वॉल। तो सेल वॉल बच्चों होता क्या है, जनरली सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, उसके ऊपर एक लेयर होती है। एक लेयर तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट सराउंडिंग के जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको अंदर और बाहर जाने से अलाउ करती है, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट जो है अंदर आएगा या कौन सा बाहर जाएगा वो कौन अलाउ करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है। अब यहाँ पे सेल वॉल जो है, सेल वॉल भी उसके बाद एक लेयर आती है, वो होती है सेल वॉल। और सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का काम जनरली होता है सेल को प्रोटेक्ट करके रखना। जैसे घर है, घर में जो दीवारें होती हैं वो क्या करती हैं, हम लोगों को बचा के रखती हैं। तो उसके अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं उनको बचा के रखना, तो सेव करके रखना। अब सेव कौन रखेगा? वो सेल वॉल रखेगी। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल बच्चों जनरली प्लांट्स में ही होती है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो सेल वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। बस सॉरी बच्चों, मैंने आपको बोल दिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है, सेल वॉल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। और जो प्लांट सेल होती है वो जनरली सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। वैन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब भी कोई एक लिविंग प्लांट वाटर को लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, देर इज ए श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो क्या होता है, अगर सेल है, सेल के अंदर से अगर वाटर जो होगा वो लूज होगा तो उसकी वजह से सेल जो होगा वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक होने की वजह से क्या होगा, जो उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स है वो बहुत ही पास पास में आ जाएंगे और सेल वॉल से यानी कि वॉल से दूर चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए कि आपका ये सेल है, अब इसके अंदर से पानी लूज होता है, पानी लूज होने के बाद ये सिकुड़ जाएगा, छोटा जाएगा, तो इसके जो कंटेंट्स होंगे क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, यानी कि सेल वॉल से दूर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, दिस फेनोमेना इज नॉन एज प्लाज्मोलाइसिस। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस फेनोमेना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी आपको दी गई है, उस एक्टिविटी को आप लोग परफॉर्म करके प्लाज्मोलाइसिस देख सकते हैं। तो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग बच्चों सेल वॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक डेफिनेशन आएगी प्लाज्मोलाइसिस की, हो सकता है आ जाए। तो जैसे मैंने आपको लास्ट में एंडोसाइटोसिस के बारे में बताया था, इसी तरीके से प्लाज्मोलाइसिस की भी डेफिनेशन याद रखना कि प्लाज्मोलाइसिस क्या प्रोसेस होती है। ठीक है। सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। सेल वॉल जो होती है वो परमिट करती है प्लांट्स को, फंजाई को, बैक्टीरिया को कि बहुत ही डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होता है आपका, जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसके बारे में हमने लास्ट क्लासेस में बात की थी, विदाउट बस्ट, यानी बस्ट का मतलब फटना, बिना फटे उसके अंदर बाहर आ जा सके। इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। इस मीडिया के थ्रू, इस माध्यम के थ्रू जो सेल्स होती हैं अपना पानी ऑस्मोसिस के थ्रू लेती हैं। द सेल स्वेल अप, सेल जो होती है वो स्वेल हो जाती है, इनकी फूल जाती है, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। और वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाने लगेंगी, वॉल के ऊपर प्रेशर। अगर जैसे मान लीजिए घर के अंदर आप बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो क्या होगा, वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगना चालू हो जाएगा। द वॉल्स एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सॉलन सेल। और वॉल्स जो होती हैं वो भी इक्वल ही प्रेशर लगाती है जितना भी उसके अंदर मटेरियल गया है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स, उसकी वॉल्स की वजह से सच सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। इसी वजह से क्या होता है कि इस तरीके की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस उनके अंदर लेकर आती हैं। अकॉर्डिंग टू
एनिमल सेल्स। तो बच्चों सेल के बारे में, सेल वॉल के बारे में अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए और प्लाज्मोलाइसिस के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जो कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे न्यूक्लियस पोर्शन से आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।